प्रेमियों, आज का पर्व आपकी घड़ी, आज आपका शुभ मुहूर्त, ये तो आगे होने वाले समय का इतिहास है। अभी तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा ये पावन पर्व के नाम से जो सारे हिंदुस्तान में प्रेमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे, कोई न कोई कारण जरूर होता है, बगैर कारण के निवारण नहीं होता। तो ये तमाम रहस्यमयी उद्देश्यों को लेकर ये पावन घड़ी हमारे आपके बीच में आई, क्योंकि ऐसी स्वामी जी को नसीब हुई। ये तो मान लीला है, ये रहस्य संसार के जीव से नहीं समझ पाएंगे। जब उनके लाभ का सिद्ध हो जाता है तब सब स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन पहले कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि ये तो तुम्हारे किसी युग के इतिहास में नहीं है, ये कलयुग के इतिहास का अनोखा पक्ष है। जब पृष्ठभूमि को समझोगे तब धीरे धीरे सब समझ में आएगा। महापुरुषों की दया जीवों पर कैसे होती है, किस तरीके से लागू की जाती है, वो तो धीरे धीरे समझ में आता है। इसलिए जब कभी ऐसे अवसर, ऐसी पुण्य पावन तिथियां जो बड़ी असमंजस किसी को की शुरुआत हो, संघर्ष यात्राएं ही इतिहास बनाती है। अभी इस पर्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, सिर्फ ये बताया भी 23 मार्च मुक्ति दिवस के नाम से मनाया, तो किसी ने रखा नहीं। जब मुक्ति दिलाने वाला कोई आया नहीं तो मुक्ति कैसे मिलती है, जब किसी ने बताया नहीं, तो फिर ये पर्व तिथि बनाएगा कौन? वो तो अनोखे महापुरुष की अनोखी ये सोच है, अनोखा ये त्याग है, जिस त्याग को भी कोई नहीं समझ पा रहा और बिल्कुल स्वार्थों से अलग थलग, इसमें कोई स्वार्थ नहीं।
ऐसा निस्वार्थ त्याग तो कहीं दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। किसी इतिहास को पढ़ के देखिए, लेकिन इस तरह का आपको इतिहास नहीं मिलेगा जिसका कोई स्वार्थ नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं और कोई लगाव भी नहीं। लेकिन जो जीवात्माओं के लिए संत महापुरुष आते हैं वो ऐसी अनोखी लीला किया करते हैं जो मानव बुद्धि के परे होती है। न मानव सोच सकता है, न मानव कर सकता है, न मानव विश्वास ही कर सकता है। ऐसा अनोखा खेल, ये रहस्यमय लीला समय से होती है, लेकिन लोग जान नहीं। धीरे धीरे ये इतिहास पुराना होता है, लेकिन आगे आने वाले जीवों के लिए नई चेतना, नई जिज्ञासा पैदा करेगा। इतिहास का पूर्णतया लोगों को जानकारी दे दी जाएगी, तब इस इतिहास के बारे में वो समझेंगे ये क्या। और ये मुक्ति दिवस के पीछे कितना रहस्यमय राज है वो तो कोई समझ ही नहीं सकता। जिसने किया है वही बताएगा, कोई समझाएगा, वही जानकारी देगा। जिसने कभी जीवन में किया ही नहीं बेचारा क्या जानेगा। तो ये आपातकालीन के समय जब बाबा जी ने सत्य कहना शुरू किया, क्योंकि संतों का काम ही सत्य को कहना और सत्य को उजागर करना और सत्य को सिद्ध करना। उस समय की वर्तमान सरकार ने यह समझा कि बाबा जी हमारे प्रतिकूल बोल रहे, अनुकूल नहीं है। संत कभी अनुकूल होते ही नहीं। अगर उनके अनुकूल आप बन जाओ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो उनकी इस सत्यवाणी उस समय के मौजूदा सरकार शासन को बर्दाश्त नहीं हुई। कहा उन्होंने, भाई ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे देश की जनता और देश के प्रति हित नहीं होगा, हित कर रही होगी, नुकसान होगा। और जो कभी नहीं हुआ वो भारत भूमि पर करोगे तो परिणाम खराब हो जाएगा, तुम्हारा शासन खत्म हो जाएगा, तुम्हारी गद्दी का पासा पलट जाएगा। ऐसा कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गए कि बाबा जी हमारे शासन में रहते हुए हमारे खिलाफ क्यों कहते। अरे वो किसी के शासन में नहीं है। जब प्रकट उनके शासन में है तो इंसान भूल बस कैसा रहता। उन्हें क्या मालूम किस पावर, किस शक्ति को लेके आए, लेकिन कभी अपनी पावर शक्ति का प्रयोग नहीं करते। तो जब ये कहा कि भाई तुम्हारा ये शासन खत्म होने वाला है, तुमने देश के अंदर जो काम किया है वो इस पवित्र पावन भूमि के बिल्कुल बरखिलाफ, लिहाजा समय तुम्हें माफ नहीं करेगा। इतना कहने पर वो क्रूर शासन ने बाबा जी को, मतलब बेगुनाह निर्दोष, कोई समय नहीं, कोई घड़ी नहीं, आपातकालीन लगाकर और 29 जून 1975 को बाबा जी को जेल में बंद कर दिया। कोई कारण नहीं बताया। भाई क्या कारण है, कौन सा गुनाह है इनका, कौन सा दोष है, ये कुछ नहीं बताया। और निर्दोष 29 जून 1975 को
जेल में बंद कर दिया और तरह तरह के दबाव डालने लगे कि आप ऐसा कह दीजिए, ऐसा कर दीजिए, हमारा प्रचार कर दीजिए, हमारे अनुसार आप करने लगिए। ये सब कहना सुन बाबा जी ने कहा, अरे तू होश में है, किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, तू जल्दी कर, इस मुहूर्त को भी पूरा कर दे। लोगों ने सुना तो एकदम उनके दिल दहलने लगे कि जेल के नाम से लोग डरते हैं, ये कह रहे मेरा मुहूर्त है। लेकिन इस रात को कोई समझेगा क्या? और फिर जब देखा कि हमारे अनुकूल नहीं है तो तनाई दे दी, यानी बेड़ी हथकड़ी डंडा ऐसा जो उनके किया सकता था वो सारे दंडों का प्रयोग करते। अंत में बाबा जी ने यही कहा, जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये कहने पर वो और कुछ रुष्ट हो गई। उसने कटघरे में 6 महीने के लिए बंद कर दिया। इनको भोजन पानी नहीं दिया जाएगा, हवा प्रकाश नहीं दी जाए तो बाबा खत्म हो जाएगा। मार डालने का पूरा प्रयास। उस समय भी सचेत किया कि देख, इस जिस्म को जो जड़ है इसको तुम कहीं बंद कर दे, इस पर तो तेरा अधिकार क्षण मात्र हो सकता, लेकिन जो इसको चेतन शक्ति प्रदान करने वाली जीवात्मा वो मेरी है, उस पर तेरा कोई अधिकार नहीं। मैं जब चाहूंगा जहां जैसे इसको ले जाऊंगा और किसी को भनक नहीं पड़ेगी, कोई नहीं जान सकता। अब इस गूढ़ राज रहस्य को कोई क्या समझे? उसने बराबर हेलीकॉप्टर के द्वारा उस कटघरे को रातों रात उत्तर प्रदेश की विभिन्न जेलों में, कभी जेल में, कभी जेल में, कभी जिले की जेल में, ऐसे 6 महीने पूरे। तब सोचा कि अब तो बाबा खत्म हो गए होंगे। जब दिल्ली के तिहाड़ जेल में, जहां का यह रहस्यमयी पर्व है, जब खोला गया तो एक चमत्कारी, मतलब यानी एक भव्य प्रकाश निकला कटघरे से, जिसको देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए, ये क्या? और वो बाबा जी साधना लीन, कपड़े एकदम प्रेस किए हुए। ये चमत्कार देखकर सब बड़े ताज्जुब में रह गए। कर्मचारी अधिकारियों ने मुसम्मत प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार। वो मुसम्मत इतनी घबरा गई कि अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई। कहले, महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या है? देवरा बाबा ने कहा, रे बच्ची, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा है। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी, उनको छेड़ा मत। तो उसने कहा कि हमने तो इनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, इनको बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए मैंने कटघरे में बंद किया। तो देवरा बाबा ने कहा, रे जा बच्ची, वो है दयालु, दयाल देश से आए हैं, वो क्षमा कर दे।
आप माफी मांग ले, क्षमा कर देंगे। मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने चरणों पर सिर को रख लिया, 80 मिनट तक रोती रही, अपने गुनाहों की माफी मांगती रही। आप माफ कर दीजिए, आप माफ कर सकते हैं। आप तो दयालु हैं, मैं आपको समझ नहीं पाई, पहचान नहीं पाई, यानी तरह तरह से प्रार्थना करता। और दया करने आए हो, चाहे प्रार्थना कोई न करे, वो तो दया जीवों पर करते ही। भले जीव दया का अधिकारी न हो, फिर भी उसको दया का पात्र बना ही देते। ये उनकी दयालुता है। और माफ भी कर दिया, और साथ साथ में मैं ब्याज के लाभ यानी आशीर्वाद दे दिया। वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। जो लोग उनके साथ में, बाबा जी के साथ में जेल में गए थे, उन्होंने कहा मैंने पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, जेल में बंद हुए, इन्होंने आशीर्वाद कैसे दे दिया। अब हमें आपको क्या मालूम कि महापुरुष किस नीति किस रीति से कौन सा काम करेंगे। तो तमाम हजारों लोगों ने साथ छोड़ दिया था, उस समय भी साथ छोड़ा। और ये दूसरी लीला, इसमें भी सभी ने साथ छोड़ दिया। इसमें तो कोई बाकी नहीं रहा, साथ साथ छोड़ के चली गई। इनसे पूछा जाए भाई तुम्हारा नुकसान क्या क्या है। साथ आदमी जब छोड़ता है, जब कोई नुकसान हो जाए तो हर तरह से लाभ दिया, और आपने लाभ लिया फिर भी छोड़ दिया, ये अपराध है। अपराध तो इस बात का है। और तभी से बाबा जी की रिहाई इस मार्च 1977 ये रिहाई हुई, बस वहीं से ये पर्व की शुरुआत होती है। हम लोग उसी दिन से इस महान खुशी का ये त्योहार पर मनाते चले आए। 23 मार्च मुक्ति दिवस, जिसने मुक्ति निर्धारित की, मुक्ति देने का दिन तारीख निर्धारित किया, जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया। और उसी को नहीं समझ पाए लोग, कहते चले गए अभी मुक्ति मिली नहीं। ये तिथि के बारे में कोई जानकारी हुई नहीं। अरे जब मुक्ति मिल जाएगी तभी तो तिथि को माना जाएगा, तभी ये पर्व का रूप धारण करेगी तिथि। ये कुछ नहीं मालूम, सब बेचारे इधर उधर भटक गए। आज वो पावन पर्व, पावन घड़ी, भाग का सुमुहूर्त सिद्ध हुआ है, और हमें आपको अवसर मिला। तो आज ये जंगल में ये पर्व मनाया जा रहा, जहां लोगों ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि धरती पर क्या कुछ होगा। अरे भाई, धरती का महत्व आपको क्या मालूम, कब कहां से क्या शुरू हो जाए। उनका काम हर धरती पर निश्चित है। कहां से कौन काम होगा, कहां से किसका जागरण होगा, कहां से किसका शुभारंभ होगा, ये तो किसी को मालूम नहीं है। तो आज इस पावन पर्व में आप सम्मिलित हुए हो, वह समय का अनोखा पर्व है। आगे इसकी कीमत लोग समझेंगे। ऐसे ऐसे ये पर्व धीरे धीरे सबकी खुशहाली हो जाती और सब मनाने लगते। जब पहले दिवाली मनाई गई तो एक परिवार की खुशी थी, एक राजा की खुशी थी।
राजा के अपने निजी परिवार की खुशी थी, उससे कहा देश का तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज की जो ये दिवाली कलयुग की, ये संपूर्ण मानव मात्र की, सबके हित की, सबके लाभ की, सबके कल्याण की। जब इसका खुलासा होगा इस पर्व का, तब लोगों को कितना ताज्जुब होगा कि जिस महापुरुष ने सारे धरती मंडल के लिए अपने आप को कुर्बान किया, उसकी कुर्बानी की कोई कहानी नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई किसी को परिचय नहीं दिया। ये सत्य को छिपाना ये सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा पाप। जो समाज देश के ही में उसको छिपा के रखा जाए, इससे बड़ा अपराध क्या? लेकिन ये कहना भी उनके लिए आसान नहीं है, और ये करना और समझना भी आसान नहीं है। और ये ऐसा कठिन त्याग, निस्वार्थ, ये हजम करना बड़ा कठिन। तो धीरे 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 इस पर्व की महिमा बढ़ी, प्रेमी वो उत्साह बढ़ा, और ये पर्व हम दिवाली के रूप में हम सब प्रेमी मनाने लगे, दिवाली के रूप, क्योंकि ये खुशहाली हम सबकी होगी दिवाली, क्योंकि ये खुशहाली समस्त जीवात्माओं की थी, ये जात पात की नहीं है, ये छोटे बड़े गरीब अमीर का भाव रखने वाली नहीं, ये तो सबके हित, सबके कल्याण। इसलिए आज इस पर्व को, जिस उद्देश्य को लेकर हम मना रहे हैं, अभी वो उद्देश्य भली भांति लोगों के दिल दिमाग तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन धीरे धीरे सब पहुंच जाएगा। आज जो ये जंगल में ये हो रहा है, ये भी एक अनोखा दृश्य है। बस्तियों में तो मनाया गया, घरों में मनाया गया, लेकिन जंगल में नहीं मनाया गया। आज वो भी आपके सामने आ गया, तो आप देखते जाइए क्या क्या होता, कैसे कैसे होता है, किन किन कारणों से लेके होता है। ये पर्व मुक्ति दिवस के नाम से, जय गुरुदेव नाम, प्रभु के नाम के ध्वज, ये झंडा हमारा अधिकार का प्रतीक है। हम अपने अधिकार के प्रतीक को साक्षी मानकर और हाथ में इसको धारण करके इस पर्व की महिमा को उजागर कर रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। इस पावन पवित्र ध्वज का पूजन सम्मान सहित ये झंडे को सम्मान देकर हम इस कार्य का शुभारंभ करेंगे। ध्वज की महिमा को ध्यान में रखते हुए मुक्ति दिवस मनाए, मुक्ति दिवस मनाए,
समाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। आने वाले हर शासन से लिखित निवेदन अभिवादन से ऐसा दिन वो कभी न लाए। दिवस मनाए। इस दिन जो भी ध्वज फहराए। इस दिन जो भी ध्वज फहराए। इस दिन जो भी ध्वज फहराए। इस सतयुग स्वागत लाभ कमाए। सतयुग स्वागत लाभ कमाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस का छूटी जावे। जन्म मरण उसका छूटी जावे। पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे को। पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे को। सूरत बसे हृदय प्यारे की। सूरत बसे हृदय प्यारे की। गुरु की दया कृपा हम पाए। दिवस मनाए। मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। दिवस मनाए। दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव। जय जय गुरु
गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, आज का पर्व हम सब बड़ा ही लाभकारी है। तो कोई नहीं है, ये भी समझने के मानव में बुद्धि विवेक चाहिए। ये रूप से समझा नहीं जा सकता, क्योंकि आपने कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं जो आज ये अनोखा दृश्य आपके सामने है, जिसको सारा हिंदुस्तान देख रहा है। तो प्रेमी सब सीधे ये सीधा प्रसारण कर रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं, देख लीजिए जगवानों, ये अनोखा दृश्य धरती मंडल पर जो किसी ने कभी न किया, न कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। और हम आप उसी में सम इतना जीवों का सौभाग्य है, इसलिए आज इस पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना करके दर्शाना है कि त्योहार किसे कहते हैं, खुशी किसे कहते हैं। और ये किसी आंतरिक जगत की, बाह्य जगत में तो होगी ही, लेकिन आंतरिक जगत में रूहों जीवात्माओं की खुशी होगी। इसलिए इस पर्व को दोनों दृष्टिकोण से समझना चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, क्योंकि ऐसा पर्व कभी न किसी ने बनाया और न कोई ला सकता। बड़ी कठिन यात्रा और संघर्ष के बाद ये देखने को आपको मिला। महापुरुष अपने ऊपर सब घटित करते हैं, इसलिए दूसरे पर नहीं। अन्य शक्तियां आई तो दूसरों को मार काट करके घटित किया, इनको मारा, उनको काटा, उनको सताया, उनको लूटा, अपना नाम मसूरी के लिए। लेकिन ये समृद्धशाली भूमंडल पर जो किसी का नुकसान करते हैं, सबको लाभ देकर, सबको कृतार्थ करके ये अपना काम प्रारंभ कर। अब आप देखते जाइए धीरे धीरे इस धरती मंडल पर आपको क्यों लाया गया, जो कभी आपने उम्मीद नहीं की थी, कभी आपने जीवन में सोचा नहीं था कि ये जंगल में आकर इस उत्सव को हम मनाएंगे, या कितने प्रेमी इसमें शामिल शरीक होंगे, ये किसी को मालूम नहीं था। ये जितना भी हो रहा सब आश्चर्यजनक, जो मानव के दिल दिमाग के परे। अभी तो इसकी शुरुआत हुई, आगे क्या होगा, कैसा होगा, कितना लाभकारी, लोगों को कितना लाभ पहुंचाने वाला, ये तो धीरे धीरे समझ में सब किया जाए। लेकिन काम जब किया जाता है तो कोई नहीं समझता, जब हो जाता है, लाभ मिलने लगता तो सब उसके आशिक हो जाते। लेकिन इस भूमिका में शामिल शरीक होना, यही आपकी असली पहचान है, आपकी गुरु भक्ति का असली निशान है। तो इसलिए आज पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना करके ये देश दुनिया को दिखाना है कि त्योहार किसे कहते हैं और किसकी मेहनत परिश्रम से त्योहार बनता है। तो ये एक नया पर्व लोगों के सामने आया कि सांसारिक होली के तुरंत बाद दिवाली, और वो आध्यात्मिक दिवाली है। इसको लोग समझ नहीं, इतनी जल्दी समझना आसान नहीं है।
ये तो साधना के द्वारा समझा जाएगा, क्योंकि ये खुशी जीवात्माओं की है, उनको अपने निज धाम निज घर जाने की है। इसलिए इस खुशी का वर्णन किसी की समझ में इतनी जल्दी नहीं आ जाएगा। तो आज आप पूरे दिन व्रत रहेंगे। क्यों? सम्राट दाता दयालु ने जब 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पहनकर सब रूहों जीवात्माओं की खुशहाली के लिए जेल में रहे, तो इस गंदी सरकार का उन्होंने एक दाना अन्न का और पानी ग्रहण नहीं किया, अन्न जल ग्रहण नहीं किया 21 महीने। तो कम से कम जो हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे कल्याण के लिए जो काम किया जा रहा हो, तो कुछ न कुछ उसका अंश हमारे ऊपर होना चाहिए। तो आपको आज 3 बजे तक व्रत रहेगा। 3 बजे के बाद आपको भंडारे का प्रसाद मिल जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी। आज आप सेवा न करके आपस में बैठकर चर्चा करेंगे, प्रार्थना पाठ करेंगे, सुमरन ध्यान भजन करेंगे। आज ये पर्व इसी काम का है। इसलिए सेवा तो 3 बजे के बाद, जब प्रसाद पा लेना, जब जिसकी इच्छा हो वो सेवा कर लेगा। क्यों? कुछ प्रेमी आए, उनको सेवा नहीं मिली है, सेवा उनको भी मिल जाएगी। तो आज आपको ये पूरे दिन बैठकर चर्चा करो, प्रार्थना पाठ करो। मतलब यानी कोई जानकारी हो वो जानकारी ले लें आप आपस में बैठकर, क्योंकि इतने दिन में आपको सत्संग सुनाया गया, तो अभी तो समझ में आ जाए आपने सुना कि कुछ नहीं सुना। तो आपस में जब चर्चा करोगे और शब्दों का मंथन होगा, तो कुछ न कुछ उसमें से निकलेगा जो आपके लाभ आएगा। ये काम आपको करना। तो आज तो सत्संग तो होगा शाम को, लेकिन आज दिन में आप केवल यही आपको अवसर दिया जा रहा, बैठकर आपस में चर्चा, सत्संग वचनों की, प्रार्थना पाठ की, और कोई दूसरी चर्चा इधर उधर की नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको ये व्रत का जो रखा गया है, ये भी इसीलिए जब व्रत करके रहेंगे तो इधर उधर मन नहीं भागेगा, क्या खाएं क्या ना खाएं, ये करें वो करें, कुछ नहीं। तो आपको ये करना है। और शाम को दीपावली का रूप देकर, यानी ये देश दुनिया को दिखाना है कि आज तक त्रेता की दिवाली मनाई गई हिंदुस्तान में, लेकिन कलयुग की दिवाली कलयुग को जीवों को मनाने की मिली ही नहीं थी। तो उनके लिए ये दिवाली तैयार कर दी गई, और ये दिवाली आपकी खुशी की है, और वो दिवाली तुम्हारा दिवाला निकलने की थी। सबका दिवाला निकल गया, घर बर्बाद हो गए, जल गए, राख हो गए, कुछ नहीं बचा। कोई जुआ खेल रहा, कोई शराब पी रहा, सब गंदगी फैला दी, त्योहार का मतलब भूल गए। इसलिए नए तरीके से ये कलयुग की दिवाली का शुभारंभ हो रहा है। आप इसको करिए, देखिए क्या रिजल्ट होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मालिक से प्रार्थना करो
कि निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। करा दो गुरु। निज चरणों का दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। जगत जाल से दूर हटा कर, जगत जाल से दूर हटा कर, मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु। मुझे शीशे में रूप दिखा दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। मुझे प्रेम दीवानी बना दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। कुल कुटुंब से दूर हटा कर, कुल कुटुंब से दूर हटा कर, मुझे सहस्रों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। घंटा शंख सुना कर मुझको, घंटा शंख सुना कर मुझको। त्रिकुटी त्रिकुटी धाम दिखा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। गगन शिखर का दरस करा कर, गगन शिखर का दो गुरु। मुझे दसवां द्वार दिखा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। मान सरोवर करम धुला कर, माने सरोवर करम धुला कर, मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु। मुझे हंस स्वरूप बना दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। महाशून्य है बावर गुफा में, महाशून्य होए बावर गुफा
निज चरण का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। सत्यलोक सतपुरुष दिखा कर मुझे बिनती तान सुना दो गुरु। मुझे बिनती तान सुना दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। अलख आगम का भेद बता कर अलख आगम का भेद बता कर मुझे सतगुरु स्वामी गोद बिठा लो गुरु। मुझे सतगुरु स्वामी गोद बिठा लो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। निज चरणों का दरस करा दो गुरु। मुझे गुरुदेव से बोले होगा दुख दर्द हरेंगे सब कष्ट सबके मालिक। ये बस की बात है या कोई ये दृश्य दिखा सकता? हिंदुस्तान में चारों तरफ निगाह डालिए, चाहे राजनीति क्या धर्म नीति, ये दृश्य आपको कहीं नहीं मिलेगा। अभी तो शुरुआत है, आगे क्या होगा कैसा होगा ये धीरे धीरे सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। बस सिर्फ अपने काम में लगे रहे, इधर उधर झांका ताकि नहीं, निशाना अपना पकड़ घर जाने का, जीवात्मा को घर पहुंचाने का, इसके सिवा तुम्हारा निशाना तुम्हारा लक्ष्य कोई नहीं। अब ये उसमें ये दिक्कतें आ रही, अटकलें आ रही, वो कैसे ठीक होगी, उसी के ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था उसी की। लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, हमेशा कहीं रगड़ा झगड़ा खत्म हो, ये रोना धोना सब समाप्त हो जाए। तैयारी तो उधर की, कब उधर की तैयारी है। अब पहले इधर सुधरोगे नहीं, समझोगे नहीं, जागोगे नहीं, चेतोगे नहीं, तो फिर कैसे काम बनेगा। अब कैसे आप जागेंगे, कैसे चेतेंगे, उसी के सब उपाय आपके साथ जोड़े। ये सेवा भी उसी से संबंधित है। जब शरीर इंद्रियों से ऐसी निस्वार्थ सेवा में लग जाओगे तो मन का विकार अपने आप समाप्त हो जाए। काम भी करोगे लेकिन लगाओ कुछ नहीं। अभी जहां काम करते हो वहीं फंस जाते हो, लेकिन यहाँ जो आप सेवा कर रहे हो यहाँ आपका कोई फंसाव नहीं, बल्कि जो जन्म जन्मांतर के फंसाव वो भी आपके ढीले हो जाएंगे, वो भी बंधन ढीले हो जाएंगे।
ये तो ऐसी सेवा आपके साथ में जोड़ दी गई, लेकिन दुनिया को लोग देखते हुए कुछ नहीं समझ पाएंगे। उनकी बुद्धि इस पे काम नहीं करेगी। ये क्या हो रहा, ये कौन सी तैयारी हो रही, किस काम की तैयारी है, ये अभी किसी के समझ में नहीं आई। लेकिन आप धीरे से लगे रहिए, तुम्हारा काम इसी से हो जाएगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मिट्टी से काम बन जाए तो इससे सरल क्या है, कोई खर्चा नहीं, कोई आपको किसी तरह की परेशानी नहीं, और आपका काम धीरे धीरे हो रहा। बस ये इसको मिट्टी को समझना तो आपका काम, क्योंकि ये शरीर भी एक दिन मिट्टी से काम बन जाए, इससे सरल कोई उपाय, ये सबसे सरल साधना है आपकी, और इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये तो मिट्टी उठाने का मौका किसी किसी को मिलेगा, आप नहीं मालूम है। ये मिट्टी डाली जा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, सेवा करेंगे, वो मिट्टी। अभी आपने मिट्टी का मतलब कहाँ समझा? तो इसे कहते तो चिल्लाते समय इस मिट्टी का तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। कहाँ बलिदान, किसने किया? न श्रमदान नहीं तो बलिदान कहाँ से हो जाएगा? अरे श्रमदान ही बलिदान है। बात तो समझ में लोगों को आई नहीं कुछ, बस केवल गाना गाना सीख लिया और अपनाना नहीं सीखा। अरे अपनाओगे तब लाभ मिलेगा। ये मिट्टी का तिलक ये कह रहे हैं, ये सिर माथे मिट्टी को रखे और चिल्लाया कहाँ जा रहा और काम कहाँ कराया जा रहा है। देखो ये है सच्चा। जो आप तक आप कहते रहे हो इससे मिट्टी का तिलक करो, मिट्टी है बलिदान की, तो किसने तिलक किया? मिट्टी तो लगना कोई पसंद नहीं कर रहा। मिट्टी लग जाए कहते गंदे हो गए, और ये नहीं मालूम कि मिट्टी हिसाब करती, सफाई मिट्टी के द्वारा होती। आज ये प्रेमी इस मिट्टी का सच्चा तिलक कर रहे, अपने सिर माथे रख रहे, सिर माथे रखकर इस मिट्टी को जान डाल देंगे, और वहां आगे आने वाले समय में करोड़ों लोग बैठकर साधना करेंगे। ये कितनी पवित्र मिट्टी होगी। अभी मिट्टी का अर्थ ही नहीं बेचारे सोच पाए, तभी तो मिट्टी में मिले जा रहे हैं, मिलता कुछ नहीं। खुद मिल गए, मिला कुछ नहीं। तो बात को समझना चाहिए। अगर कुछ कराया जा रहा, कुछ इशारा किया जा रहा, तो कोई न कोई बहुत बड़ा लाभ आपका इस मिट्टी से छिपा। इस मिट्टी में आपका बहुत बड़ा लाभ था, तभी तो आपको यहाँ ले आया गया। तो मिट्टी तो हिंदुस्तान में सब जगह है, मिट्टी क्या करो? अरे भाई मिट्टी का तो धरातल ही है पूरा, लेकिन यहाँ की मिट्टी इतनी महत्वपूर्ण क्यों? अचानक आपको यहाँ क्यों लाया गया? अचानक ये उत्सव क्यों मनाया गया? ये सब धीरे धीरे सोचना चाहिए। मानव की बुद्धि अभी काम नहीं कर पा रही, देखकर भी। मैं तो सब करके दिखा रहा हूं, मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, जो है सब सामने, और आपके लिए है, आपके लिए हो रहा। मैं क्या करूंगा? मेरा कोई काम नहीं, मेरा काम सिर्फ आदेश पालन करना। जो हुक्म मिला है उसी हुक्म का पालन कर रहा हूँ, और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हुक्म का पालन करके अपना लाभ प्राप्त कर लो। जय गुरुदेव, चलिए भंडारे वाले प्रसाद की तैयारी करें। जल्दी से आलू को उबाल लो, फ्राई करो, और खीर बनो। कल ही मैंने खाया था।
ये व्रत के बाद हल्का भोजन जो शरीर को नुकसान नहीं करता। एकदम खाली फिर लोड ला दिया तो मशीन कम काम करती है, धीरे धीरे स्टॉप। और शाम को आपको भोजन मिल जाएगा। शाम को पक्का भोजन, मीठा मीठा जो भी आप बना सकते हो। दिवाली का पूर्ण उत्सव आपको मना के दिखाना। अरे घरों में सभी दिवाली मनाते, लेकिन जंगल में कौन मनाएगा? ये है जंगल की दिवाली जो देश दुनिया देख कर चकित हो रही है। ये क्या हो रहा जो किसी के दिमाग में है ही नहीं। मैंने कल आपसे कहा था, कोई राजनीतिक नेता पार्टी ऐसे बियाबान जंगल में इतने लोगों को निस्वार्थ लाके बैठा नहीं सकती। कोई धार्मिक मिशन बिना लोभ लालच चंदा सेवा लिए इतने लोगों को इस तरह जंगल में बैठा नहीं सकता। ये काम किसी के बस का नहीं है। तभी कहा जाता, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। और आपको देखने को मिल गया भाई प्रभु का कैसा काम होगा। इतने दिन से कहते चले आ रहे हो, लेकिन आज आपको देखने को मिला है कि प्रभु का ऐसा काम जैसा किसी का कहीं नहीं। अब आप लोग चलिए आप लोग शाम को मिलोगे। अभी नहीं, शाम को मिलूंगा, सबका दर्शन करूंगा। वो तो मेरा रोज का काम। आपका दर्शन, आपको प्रणाम, आपको प्रसाद, ये तीन का मेरे पूरे हिंदुस्तान में सब जानते हैं। और ये कोई नहीं करता, पहले भी कभी किसी ने नहीं किया। आप मथुरा जाते रहे हो, कभी प्रसाद दिया गया? इतने प्रसाद वहां भी नहीं बांटा गया था। जब जैसी आवश्यकता जरूरत पड़ती तब ऐसा काम किया जाए। आज जरूरत है, आपकी जरूरत पूरी की जा रही है। आपके मनोबल को ताजा रखा जा रहा, यही थी। अगर किसी की इच्छा हो तो मिट्टी सेवा कर सकता हूं, मैं मना नहीं करता। लेकिन क्योंकि आज आप भोजन पानी नहीं करेंगे तो मेहनत ठीक नहीं है शरीर से, मैंने इसलिए थोड़ा रोक लगा दी। बाकी अगर जिस प्रेमी की इच्छा है तो अपना कर सकती। वो जंगल जानी उधर साफ करवा दो, जगह और बन जाएगी। मिट्टी अपनी ले लो, बाकी जिसकी जगह वो ले ले। हमें किसी की जरूरत से क्या? हम ये काम नहीं करते। हम किसी की एक इंच जमीन पे लेने नहीं आए। ये मेरा काम नहीं है। मैं ऐसी छीना झपटी की जमीन पर ये काम करना नहीं चाहता, और उस पर एक काम फलीभूत भी नहीं। ये प्रेमियों की गाड़ी कमाई जमीन का निर्माण किया जा रहा, इसी पर काम हुआ। अगर ये सब घेराघारी और छीना झपटी और जबरदस्ती लेकर लोगों ने लाखों बीघे जमीन डाल दी, का सहयोग किया और हमने उस जमीन पर अच्छा सा काम करके दिखा दिया। ये दोनों चीजें। जय गुरुदेव। देखो, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को ये खुशी होनी चाहिए कि तुमने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि जंगल में भी कुछ हो सकता है। ये जंगल में मंगल कराने ये किसी के बस की बात नहीं थी, और एक करके दिखा दिया। ये है मालिक की दया। ये दया है, बगैर दया के कुछ नहीं होता। और आपके सामने हो गया। मैंने आपको बताया भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या करूंगा।
मैं वहां नैमिषार से आया और चुपचाप यहाँ बैठ गया और कहा भाई मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा जब तक अपना काम नहीं कर। मैं बैठा रहा और 1 महीने के अंदर ये आप देख लीजिए सर क्या से क्या हो। अभी तो 1 ही महीना गुजरा, जब 1 साल व्यतीत हो जाए तब आप देखें क्या है। तब एक नया नक्शा इस भूमि पर जो दिखाई देगा वो दुनिया से अलग होगा। ये कई लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी शुरुआत बता सकती है कि कैसा काम। ये आज का दृश्य आप देखिए तो आपकी समझ में खुद आ जाएगा ये सब क्या हुआ। तो ग्रामवासियों को तो खुशी होनी चाहिए, मैंने तुम्हारी व्यवस्था को बदल दिया, मैं तुम्हारी व्यवस्था को ठीक करने आया हूं, आपको सब तरफ का लाभ देने आया हूं, आपसे कुछ लेने नहीं आया। मेरा काम देने का लेने का नहीं। और जब जिस दिन आखिरी होगा कार्यक्रम तो इन ग्रामवासियों को निमंत्रण दूंगा। ये 2-3 गांव जो हैं अब पास में, इनको निमंत्रण और कुंवारी कन्याओं को बरकत और महाप्रसाद ये अपने हाथ से। ये मैं सब जगह होता है। ये भी एक हिंदुस्तान का अनोखा काम है जो भूते न भविष्यते, न किसी ने कभी किया, न आज ही कोई कर रहा, न आगे कर सकेगा। सब आपके सामने सतयुग की पूरी भूमिका का सूत्रपात किया जाए। आप सब समझ जाओगे सतयुग क्या है, सतयुग में क्या मिलेगा, सतयुग क्या देगा। ये सब आपको जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी। जब ये सतयुग की भूमिका ही सबको रोटी देगी, चारों तरफ ऐलान हो जाएगा रोटी और बेटी 2 बिंदु मुख्य बिंदु हैं। अगर रोटी की समस्या हल हो जाए तो शरीर सुखमय हो जाएगा, और बेटी की समस्या हल हो जाए तो कुल परिवार सुरक्षित हो जाएगा। केवल आपके सामने 2 ही बिंदु है, रोटी और बेटी का, और वो हिंदुस्तान में कोई नहीं करता, ना कोई नेता ना कोई महात्मा, कोई नहीं डाल रहा कि मतलब यानी जीवन के 2 बिंदु मुख्य हैं, एक रोटी और एक बेटी। यही तो मुख्य है जिसको हमने पकड़ा इन बिंदुओं को, और बिंदु का करके दिखाता हूं आपके सामने। अभी आखिरी दिन जब ये निमंत्रण देने आप जाओगे, जब ग्रामवासी आएंगे तब लोगों को पता चलेगा कि भाई किसी को हमारी चिंता नहीं हुई कि हमको रोटी मिली कि नहीं मिली, और इनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, और ये हमको रोटी का निमंत्रण देने आए। निमंत्रण देने वाला उनको नहीं जानता और निमंत्रण लेने वाला इनको नहीं जानता। ये कैसा व्यवहार रोटी का। ये है सतयुग की भूमिका कि सतयुग में किसी से पूछा नहीं जाएगा तुम हमारी बिरादरी के हो कि नहीं हो, तुम गरीब हो कि नहीं हो, तुम किस जाति को, कुछ नहीं। सबको रोटी की व्यवस्था और सबकी बेटी की सुरक्षा, ये दोनों काम सतयुग की भूमिका के। और वो भूमिका मैं आपके सामने लागू कर रहा हूँ और पूरे हिंदुस्तान में लागू कर रहा हूँ, सब जगह। अभी मैंने लखीमपुर में कार्यक्रम किया होली का, वहां भी करके आया हूँ। बहुत भीड़ अपार, मतलब ग्रामवासी कहते रहे भाई ये कौन से महात्मा आ गए। हमने कहा मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई आत्मा महात्मा नहीं। हमको जो गुरु ने आदेश दिया है सेवा का, सेवा सिखाई और सेवा कराई, वही काम मैं आपका कर रहा हूँ। मैं कोई महात्मा नहीं, मैं कोई झाड़ी में बैठने वाला, छिप करके गुफा में बैठने वाला, लाल पीले कपड़े पहनकर
लोगों को धोखा देने वाला ये काम नहीं करता। ये काम मैं नहीं करता। जो असली काम महान आत्माओं का है वो आपके सामने करके दिखाया जा रहा, उसी व्यवस्था को महात्मा कहते। तो बात तो लोगों ने समझी नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब जब लाभ मिल रहा है, जानकारी हो रही, तब धीरे धीरे सब जान जाएगा। तो ग्रामवासियों को जब निमंत्रण दिलाऊंगा और उनकी बेटियों को जब महाप्रसाद और बरकत दूंगा, जो हिंदुस्तान में कोई जानता ही नहीं बरकत क्या होती, ये बरकत क्या है, यही तो तुम्हारे लिए सब कुछ था जो किसी ने दिया ही नहीं। इतना पैसा कमाते हो लेकिन पता नहीं चलता कहां चला जाए। कहते एक पाई नहीं बचती, 1 रुपया नहीं बचता। तुमने कहा भाई बरकत तुम आत्मा देती, वो बरकत ले लो तो तुम्हारा धन सुरक्षित हो जाएगा। वो तो सबके लाभ के लिए आए, तो यहाँ बरकत देते नहीं बल्कि दान दक्षिणा लेते हैं। ये सब भिखारी बन गए। तो इन भिखारियों से तुम क्या उम्मीद करोगे? ये तुमको कुछ दे सकते हैं? कम से कम इतनी पहचान आपको रखनी चाहिए। जब महात्मा भिखारी हो जाएगा तब और कौन किसी को कुछ दे सकता? वही देने वाले वो भिखारी हो गए, अब देने वाला कोई है नहीं और सब भिखारी हो गए। तो भिखारी भिखारी को क्या देगा? भिखारी भिखारी से क्या लेगा, क्या लाभ प्राप्त करेगा? ये तो आपको खुद ही विचार करना चाहिए। तो यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल अलग था, जो लोगों को चकित करने वाली, लोगों को लाभ देने वाली, लोगों से लाभ लेने वाली नहीं है। अब यह है इतनी बड़ी भीड़ आई है तो कहीं कुछ थोड़ी बहुत अगर त्रुटि हो जाए तो इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आप हमको माफ कर दीजिए। आपके खेतों में कोई चला गया तो आपको तो सहयोग करना चाहिए। ये तुम्हारे यहाँ जो ये काम हो रहा, आज तक इस धरती पर किसी ने कुछ नहीं किया। अब इसका अवसर आया, अब जब भारी भीड़ हो गई तो थोड़ा बहुत इधर उधर कोई जा सकता है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारा बड़ा सौभाग्य जो हमारे यहाँ ये आ गए। नहीं तुम इनको बुलाते तो कभी नहीं तुम्हारे पास आते, और तुम बुला भी नहीं सकते थे। जब तुम बुला नहीं सकते हो, कुछ कर नहीं सकते, कुछ दे नहीं सकते हो, तो कम से कम थोड़ी बहुत जो सुविधा आप दे सकते हो, देने के लायक आप कर लीजिए। आपको मौका मिला, सेवा का लाभ आपको भी मिल जाएगा। जय गुरुदेव। कोई ये मत सोचे कि मैं किसी के जमीन पर कब्जा करने आया। मैं अपनी छोड़ सकता हूँ, लेकिन किसी की एक इंच जमीन ले नहीं सकता। एक काम मेरा नहीं, मैं काम करने आया ही नहीं। मेरा जो काम है आपके सामने हो रहा और आप देख लीजिए। अब आप लोग चलिए अपने अपने टेंट में बैठकर, आज मौका मिला है प्रार्थना पाठ का, सत्संग वचनों को दोहराने का, कुछ चर्चा करने का। धीरे धीरे वो समय इसी में पूरा हो जाएगा, तब तक आपको प्रसाद मिलने का समय आ जाएगा। और नहीं कुछ लोग चले जाएं उधर, वो सफाई का काम उधर चले जाएं, कुछ इधर अपने पीछे जो 15 एकड़ आपका 15 बीघे जो जमीन आपकी है उसको भी लेवल करना है। अगले भूमि पूजन में भारी भीड़ आएगी तो वहीं पर टिका दूंगा। 2 भंडारे लग जाएंगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। उधर आपको दिशा मैदान जाने की बहुत सुविधा। अपना खुद ही सब खेत खाली पड़ा, हमें किसी के खेत में जाने की जरूरत क्या है? अपने में जाओ, जब खुरपी लेके जाओ तो कहीं चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और आप आदेश के बरखिलाफ जाओगे तो नुकसान करोगे।
दूसरे का नुकसान अपना नुकसान। इसलिए खुरपी की व्यवस्था है। मैंने ये कहा जब भी कई कार्यक्रम में आओ जाओ तो एक अपनी खुरपी रखो जोड़े में, वो बहुत काम आपकी करेगी। 4 मीटर मोमजामा ओढ़ने का, 4 मीटर बिछाने का अगर आज लाए होते तो आपको किसी का मुंह नहीं देखना। फट से खुरपी से 4 डंडे गाड़े और मोमजामा बांध दिया, फट से नीचे लेट गया। भजन करो बैठकर, ले जाओ तो ये दूर दूर जब हो जाओगे तो भजन करने में सुविधा होगी। ये रास्ता तो आपको कितना पुराना बताया गया। जब भी सत्संग में आओ 4 मीटर मोजामा ओढ़े का, 4 मीटर बिछाने का, ये हमेशा साफ। जहाँ चाहो बिछा के बैठ जाओ, धूप लगे तो सर पे डाल लो, बरसात हो तो 4 डंडे गाड़ कर डाल लो उसको। कितनी बढ़िया अपनी स्वयं स्वावलंबी बनने की व्यवस्था है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अपना थाली लोटा साफ है, भोजन करने जा रहे भंडारे में, लोटे में पानी लिया, अपना बैठ गए। पानी जितनी कम सेवाएं लोगे उतनी कम कटौती भजन से आपकी होगी, सेवाओं से कम कटौती होगी। और तुम सब किसी के सहारे हो जाओगे तो जो कुछ कमाया सब कमाया, सब चला गया, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा कोई काम। अपनी गंदगी किसी से उठवाओ मत। पहले मैंने एक टीम निश्चित की थी, वो टीम सबकी गंदगी उठाती थी, तो मैंने देखा लोगों पर बोझा बहुत लग रहा। जिसकी गंदगी उठाएंगे उसका वजन चला जाएगा। तो हमने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, आप अपनी खुरपी ले आओ, अपनी व्यवस्था खुद करो, दूर चले जाओ, एक गड्ढा खोदो, जितने दिन रहो बस। अब उसी गड्ढे में अपना गए, दिशा मैदान हुए और पैर से मिट्टी खिसका दी, तो जब तक यहाँ से चलोगे वो गड्ढा अपने आप भर जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं करना। तो ये कितनी बढ़िया व्यवस्था। अरे आस पास में भी गड्ढा खोद के कर लो, वहां भी गंदगी नहीं होगी। और नहीं तो तुम्हारे पास पहुंचे गए, वो नीचे का खेत पूरा खाली पड़ा, उधर वो 15 बीघे आपका खाली पड़ा, 14 बीघे भाई और है, उसको देखूंगा अभी, निकलवा कर उसे भी साफ करा दूंगा। वहां पर एक तो भंडारे प्रेमी रह जाएंगे, तो सब जगह तुम्हारा खुद ही मतलब शांति वातावरण बन जाएगा, आपको भजन करने की सुविधा हो जाएगी। मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ कि तुमको किसी के जमीन में जाने ही नहीं देगा। इतनी जमीन पर्याप्त हो जाए तभी आपके लिए भूमि सेवा रखी गई कि जितनी जल्दी अपने गाड़ी कमाई से सेवा पूरी कर लो उतनी जल्दी जमीन ले लो आप, और फिर अपनी जमीन पर सब खाना पीना सोना नहाना दिशा मैदान सब अपनी भूमि पर, किसी के में जाने की जरूरत नहीं। पे जाओ, जिस खेत में आप 4 दिन 5 दिन 6 दिन इतने लोग जाओगे, उस खेत में 2 साल तो खाद डाली नहीं पड़ेगी, 2 बरस कुछ नहीं खाएगा। इतनी उपजाऊ जमीन बन जाएगी। जमीन उपजाऊ और मतलब यानी गंदगी की और सफाई, 2 लाभ आपको मिल जाएंगे। इधर उधर का कुछ लाभ जनता नहीं है। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग अपने अपने टेंट लाउटी रूम बैठकर कुछ सत्संग मंत्रों की चर्चा करें, कुछ प्रार्थना पाठ बैठ। आज का दिन यही समझो, या नहीं तो उधर चले जाओ, वो साफ करो झाड़ी रखाड़ी, इधर चले जाओ वो खेत अपना बराबर कर लो, क्योंकि आगे लोग जब भूमि पूजन में आएंगे वहां भी लोगों को टिका दिया जाएगा, वहां भंडारे लग जाएंगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी और लाइन बिजली की दौड़ा दी जाएगी। वहां भी आपका ऐसे बन जाए जैसा ये, वो हर जगह धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा। जहां अपनी जगहें हैं उन जगहों में सब जगह आपके ठहरने रहने की हो जाएगी।
फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई न लोगों को ना आपको, दोनों समस्या हल हो जाए। अगर खुरपी ले लो तो अपनी और लोगों की सबकी व्यवस्था हल हो जाएगी। खुरपी का महत्व तो नहीं आप समझ रहे हो। हमेशा आदेश का इंतजार किया, कोई आदेश मिल जाए उसमें आपका लाभ है, आपका परमार्थ है, उसमें से कम नहीं होगा, आपकी सेवाओं में कटौती नहीं होगी। इसलिए अपना स्वयं खुद का काम अपना ही करो, किसी से मत करो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। लोगों आज का दृश्य कितना अच्छा है। ये जब लोग देखेंगे तो बड़ा आश्चर्य करेंगे कि बस्ती में तो लोग मना नहीं पाए, आज जंगल में मनाया जाए। ये जंगल में जब देख रहे हैं तो बड़ा ताज्जुब हो रहा। सब धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा ये खेल क्या है, क्योंकि बस्ती में तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जंगल में करके दिखाओ तब पता चलेगा कि तुम्हारी बात को मानने वाले कितने लोग, तुम्हारे में शामिल होने वाले कितने लोग, तुम जंगल में जाकर कितने को लाभ दे सकते हो। तब ये पता चलेगा कि लाभ देने वाले कौन है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलो अपने बड़े और जो सेवा की इच्छा हो तो उधर चले जाओ, थोड़ी सफाई करो, मिट्टी का प्रयोग ले लो, बाकी जिसकी होगी अपना ले ले। जमीन हमें जमीन से कोई, हमें अपना काम किधर से होना है उससे सफाई करके वो तमाम ईंधन आपको मिल जाएगा। वो मिट्टी का प्रयोग कर लो, बाकी जमीन समतल हो जाएगी, जिसकी होगी अपना बोने लगेगा, उसको भी लाभ मिल जाएगा। वो तो अगर मिट्टी इसको चौरस कराए तो लाखों रुपए का डीजल खर्च हो जाएगा, लेकिन हम तो वो भी काम करके दे रहे हैं। जहां से तुम्हारा हो अपना ले लो और जहां से हमारा हो हमारा छोड़ दो, बस इतना ही काम। चलो प्रेमियों, चलो जल्दी अपने अपने टेंट डेरों में चलो। मैं शाम को मिलूंगा और प्रसाद वो तो शाम वाला काम शाम सत्संग के बाद सत्संग होगा, उसके बाद तब तक जो सेवा करने जाना चाहते हैं तो फावड़ा उठा लो और पीछे वाले खेत में चले जाओ, उसको लेवल करना बराबर तैयार कर दो। आगे भूख भोजन का कार्यक्रम जो होगा उसमें अपार भीड़ होगी, तो प्रेमियों के काम आ जाएगा, आपकी सेवा लग जाएगी। आप नहीं भी आ पाओगे तो तुम्हारी सेवा से जो लोग लाभ उठाएंगे उस पूजन का लाभ आपको भी मिल जाएगा। ये तो आदान प्रदान का तरीका है, कैसे कराया जाए, कैसे दिया जाए। तो कुछ लोग उधर फावड़ा लेके चले, फावड़ा दिया ले लो, एक किनारे से इधर किनारे से मिट्टी उठा, उधर मतलब जो रास्ता गांव को गया है उधर की तरफ मेड़ बांधनी पड़ी ऊंची सी, ताकि पानी का कटाव उधर न हो। वो भी काम आपको उधर करना। इधर ये जंगल साफ कर दो तो मिट्टी मिल जाए, तो थोड़ी सी इधर अभी ये बंदा के पास, क्योंकि अब की बार ढाल हम इधर से इधर करेंगे, पानी का निकास उधर किनारे उतारेंगे ताकि मिट्टी का कटाव फिर नहीं हो। इस खेत का उस खेत का सब उतार उधर की तरफ, वहां एक अच्छा पक्की सी बना दी जाए, उसी से पानी निकल जाएगा सादा हाथ से। जगह जगह ऐसे पक्के रास्ते पानी के निकास बना दिए जाएंगे, फिर ये कटाव कहीं नहीं। वो व्यवस्था होनी चाहिए और बरसात के पहले ये सब करना है। इसको लेवल
दूसरे वाले खेत का, हम चाहते पानी का विकास इधर से, इधर जाने मत दो जो कटाव करेंगे, बंदा की तरफ ऊंचा कर दो, उधर ऊंचा कर दो और इधर की तरफ ढाल, जो मिट्टी कम पड़े इधर से खींच लो, इधर उठा लो, इधर से इधर एक एक फावड़े भर के मिट्टी उठा लोगे तो इधर ऊंचा हो जाएगा, इधर नीचा हो जाएगा, बस इधर से पानी का निकास उधर हो जाए। ये कटाव जितना हो गया था ये इसी कमी से हुआ, वो कमी सब दूर हो जाएगी। बड़ी बड़ी मेड़े मोटी मोटी इसमें जगह जगह डाल दी जाएंगी, पानी का रुकाव हो जाएगा, एक बार की पानी दबाव नहीं मारेगा तो कहीं से मिट्टी नहीं काटेगी। ये सब व्यवस्था में बरसात के पहले सब करा दी, यहाँ सब ये हो जाएगा। मैं इसीलिए रुका पड़ा हूँ, अभी नैमिषारण्य नहीं जाता हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ जब तक यहाँ की व्यवस्था पूर्ण रूपेण सुरक्षित नहीं हो जाएगी तब तक। हमारे ग्राम प्रधान जी आए हुए, इनका बड़ा सहयोग, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मेरे लायक जो भी हम धार्मिक कार्य में सहयोग करें वो होना भी चाहिए। मैं कोई उठा थोड़ी यहाँ से ले जाऊंगा, जो भी बन जाएगा यहीं के ग्रामवासी प्रयोग करेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे इसका प्रयोग करेंगे, मैं कोई जमीन उठा के थोड़ी ले जाऊंगा। जो भी काम करूंगा वो सब तुम्हारे काम आएगा। अगर आप सहयोग कर दो तो जल्दी हो जाएगा, जल्दी से व्यवस्थाएं बन जाए। हमारे दिमाग में तो इस क्षेत्र को देखकर बहुत कुछ करने का है। ये पिछड़ा इलाका है, यहाँ शिक्षा की बड़ी कमी, उसकी पूर्ति के लिए भी सोच रहा हूँ। अगर आप साथ दे दोगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। यहाँ जो भी काम होगा आपके ही। प्रधान जी आए हुए हैं, अभी इनसे कहूंगा कि अपने गांव में आप परसों का निमंत्रण पूरे गांव में करा दीजिए। सब प्रेमी यहाँ भोजन करने आएंगे, भंडारे में आप प्रसाद पाएंगे। इधर जितने गांव आसपास सबको निमंत्रित करूंगा, सबको बुलाऊंगा, सबको प्रसाद दूंगा, ताकि सबकी बुद्धि में बदलाव हो जाए और सब सच्चे अच्छे व्यक्ति बन जाए और सब खुशहाल हो जाए। हम तो तुम्हारे लाभ की ही कामना करते हैं, हमको आपसे लेना कुछ नहीं, देना। लेना चाहते ले लो, अच्छी बात है, समय से अपना काम कर लो। तो ये निमंत्रण का कार्य परसों आखिरी दिन करूंगा। कन्याओं को भी बुलाऊंगा, निमंत्रण देके उनका दर्शन करूंगा, कन्याओं को प्रणाम करूंगा, अपने हाथ से बरकत और प्रसाद दूंगा। ये काम बहुत जरूरी है, क्यों इस समय समाज का सुधार यही कड़ी है। अगर ये सुधर जा करी तो सब सबके अंदर माँ बहन बेटी का भाव बन जाए तो बिगाड़ किस बात का। सबके अंदर अपनी मानवता इंसानियत का भाव आ जाए कि हमको भगवान ने इंसान बनाया, हम इंसान बन के रहे, हम शैतान बन के क्यों रहे। दूषित खान पान ये सब ठीक हो जाए। इस भूमि पर जो शराब कबाब का काम होता था सब बंद, वो सब धीरे धीरे बंद हो जाएगा। मैं इतनी व्यवस्था कर दूंगा कि उनको शराब बेचने की आवश्यकता नहीं होगी, न बनाने की, न बेचने की, न पीने की। ये सारी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और सब एक अच्छा समाज बन जाएगा, तो सब सुख शांति से रहे। अरे ये कितने दिन आप कुछ लेके तो जाओगे नहीं, मकान भी नहीं ले जा सकते हो, पैसा भी नहीं ले जा सकते हो, जमीन भी नहीं ले जा सकते हो, तो कम से कम काम तो अपना बना लो। ये बुद्धिमानी आपकी होगी कि आप काम बना लीजिए। जय गुरुदेव। चलो आप लोग चलिए, चलिए अपने मंडलों में चलो। थोड़ा सफाई वफाई करना तो कर, जंगल साफ हो जाएगा। आप भी प्रयोग करोगे, जो आएंगे वो भी प्रयोग करेंगे।
बाकी जमीन जिसकी बनी रहेगी, हमको उससे क्या मतलब। हम तो जमीन पर काम लेना जानते हैं, जमीन अपनी नहीं बनाना चाहते, अपना काम बनाना चाहते। जमीन बना के हम क्या करेंगे? जमीन थोड़ी हाथ से ले जाएंगे। लोग जमीन बनाते हैं, जमीन से काम बनाते। हमारे उनमें इतना ही अंतर है, हमारी उनकी सोच में इतना ही अंतर कि वो जमीन बनाते हैं, हम जमीन पर सबका काम बनाते। इस सबका काम सबको लाभ मिल जाए तो आखिरी दिन जो नजारा ग्रामवासियों का आपको यहाँ दिखाई देगा वो एक अनोखा दृश्य होगा। इस भूमि की अब तो शुरुआत हो रही। आप शुरुआत में देखा ये सब क्या है, धीरे 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 सबके दिल दिमाग यानी देखकर बदल जाएंगे और सबको जो हम लाभ दे देंगे और लाभ आपसे लेंगे नहीं तो कौन ऐसा जो लाभ नहीं लेगा। हम कोई दान दक्षिणा तो लेते नहीं। मैंने पहले कहा हम भाई भिखारी नहीं, हम मांगने नहीं आए, हम आपको कुछ देने आए। किसी ने कभी दिया नहीं होगा। इतने महात्मा आपने देखे सब धोती रोटी लंगोटी दान दक्षिणा की भीख मांगती, लेकिन मैं ऐसा काम कोई नहीं करता। हमारे गुरु ने मुझे भिखारी बनाया ही नहीं, नाम दान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई करो और जीवात्मा जगाओ। जब जीवात्मा जाग जाएगी तो सारे लोग अपनी धन दौलत राजपाट तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर दी। ये मांगने का विषय नहीं, लोग न्यौछावर कर देंगे कि हमारा भी लगा लीजिए, हमारी जमीन लगा दो, हमारा पैसा लगा दो, हमको लगा दो, हमारा भी कुछ काम हो जाए। सब जीवन व्यर्थ में चला गया, कुछ नहीं कर पाए। जिनके लिए किया वो भी हमको अपना नहीं मान रहे, वो भी रिश्ते तोड़ रहे क्योंकि अब हम कमाने के लायक नहीं। तो हमने कहा हमारे यहाँ जाओ, रोटी कपड़ा आपको मिलेगा भंडारे पर, आराम से रहिए, भजन करिए, क्या दिक्कत है। सब परेशानी खत्म, रोटी आपको मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, रहने की व्यवस्था, आप भजन करिए। इससे बड़ा और आप क्या चाहते हैं? साधन, ये सबसे बड़ा साधन। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए कुछ प्रेमी उधर गए हैं, सफाई करिए, ये जंगल साफ हो जाएगा, अच्छा रहेगा। उधर जाना ना, उधर भी नहाना, नदी किनारे इधर भी, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष। उधर पुरुष चले जाए, दूर है, महिलाएं यहाँ नजदीक है, उनके नहाने के लिए अभी एक यानी वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है। धीरे धीरे घाट बन जाएगा, घाट बन जाएगा, सब क्षेत्रवासी ग्रामवासी गुप्ती का स्नान करेंगे। ये तो सब काम होगा, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि मैं कोई पैसा तो मानता नहीं कि जल्दी से करा दूं, लेकिन ऐसे धीरे धीरे जो प्रेमी अपने सेवा भाव से यहाँ करने आया है, उसी सेवा भाव से सब काम हो गया। कितनी जल्दी ये सब जमीन हो गई, देखिए। मैंने किसी से कुछ नहीं, मैं कुछ मांगता ही नहीं, मैं कुछ कहता नहीं, केवल इशारा करता हूँ कि भाई अपने लिए, अपने रहने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए, भजन करने के लिए, सत्संग सुनने के लिए दिशा मैदानी। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो जमीन बना लो, ले लो जमीन, अपनी जमीन पर रहो तो भजन में कोई कटौती नहीं होगी। दूसरे के जमीन पर रहना, दूसरे से मांग के खाना, दूसरे के दिए कपड़े पहने, सब कर्जा ही है। हम इस कर्जे से हमेशा बचाते रहते कि खुद कमाओ, खुद खाओ और भजन करो। इससे बढ़िया क्या? परमात्मा ने दो हाथ पैर दिए हैं कमाने के लिए, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बिजली व्यापार, मजदूरी का, कोई न कोई काम जरूर करो। जब काम करोगे, अपनी गाड़ी कमाई का खाओगे तो बुद्धि ठीक रहेगी, बुद्धि आपकी खराब नहीं होगी। जब कमाना जान गए
और धीरे धीरे रोकना जान जाओ, अपने आप को रोको, अपने आप की आवश्यकता है विलासितापूर्ण उनको रोको, नाजायज किसी चीज का प्रयोग रोको, क्योंकि फिर आपको वो चीज मिलेगी। अगर दुरुपयोग करोगे तो फिर आपको वो चीज नहीं मिलेगी। इसलिए सदुपयोग करो, जरूरत भर उनका प्रयोग करो और बाकी समझो कि हमारे जैसे जरूरत और भी लोग, चलो उनके काम आ जाए। अब ये थोड़ी सब जमीन हमारी हो जाए, सब सामान हमारा हो जाए और सब हम मतलब यानी, तो फिर तो दुनिया के लोग बेचारे क्या करेंगे। ऐसा भाव करो, खाओ और खाने दो, रहो रहने दो, ये भाव रखो, तब तुम्हारा जीवन खुशहाल रहेगा और लोग भी खुशहाल रहेंगे। अरे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब अपना समाज आप खराब कर दोगे, गंदा कर दोगे, अपना स्वार्थ इतना भारी बढ़ा लोगे कि दूसरों को ठगना और लूटना और सताना, जब ये सब भूल जाओगे तो ये पापमय वृत्ति तुम्हारा नुकसान कर देगी, तभी नुकसान होता। अपने जैसी आवश्यकता सबके सोच, अपने जैसी भूख सबके सोच, अपने जैसा मान सम्मान सबको चाहिए, ये भाव रखो। सम्मान दो, सम्मान लो, दोनों चीज। जब सम्मान करोगे तुम्हें सम्मान ही मिलेगा, अपमान करोगे तो अपमान मिलेगा। ये तो अदला बदली का देश है। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो बुरा क्यों करते हो? और कितने दिन करोगे? ये जिंदगी का तो बहुत थोड़े दिन का खेल है और चला जाएगा, कुछ नहीं हाथ लगे, सब यही छूट जाएगा, उत्साह जाने वाला नहीं आती। तो ये सब समझ कर ही काम करो, जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो। मतलब यानी अपने अंदर ऐसा भाव रखो कि सबको सब चीज मिले, तुमको भी मिल जाएगी। जय गुरुदेव। चलो प्रभु, अब चलिए, जो सेवा करना चाहते तो सेवा करेंगे, जो अपना भजन करना चाहते भजन करेंगे, प्रार्थना पाठ करना चाहते प्रार्थना। आज तो बात को छूट है। और सेवा का भाव हो तो सीधे पीछे वो 15 बीघे तुम्हारा खेत है, अपने खेत में जाकर सेवा, अपने खुरपी लेके अपने खेत में जाओ, वही लैट्रिन अपना हो लिया, गड्ढा खोद कर और मिट्टी डाल दो। कितना बढ़िया साधन है कि जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और तुम्हारी सफाई बनी रहेगी। वहीं पर रह जाए, गड्ढा खोद के दिशा मैदान हुआ, मिट्टी डाल दी, वहीं रह जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात का जब ध्यान रखोगे तब कहीं कोई परेशानी नहीं है। और जब भूल जाओगे तो दूसरे तुमसे परेशान होंगे और तुम उनसे परेशान हो जाओगे। परेशानी का कारण अपनी अज्ञानता, अपनी भूल, आदेश हुक्म को ना मानना ही परेशानी का कारण बन जाता है। जय गुरुदेव। हम तुरंत अभी तो जा रहे हैं भाई, जाके हाँ अभी नहीं, आधा घंटा लगेगा। तो चलिए चलना चले, हम लोग आ हाँ बोलिए।